हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे नहीं लगे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उनमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, ताकि हम उन प्रॉब्लम को दूर कर सकें और अपनी आने वाली वीडियो को और बेहतर बना सकें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हम फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं वो फॉर्मूले हैं रैंक एंड चूज़। आइए सबसे पहले मैं आपको इनके पोटेंशियल यूज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। वैसे तो एक्सेल दोस्तों इतना वर्सेटाइल है कि किसी भी फॉर्मूले का कहीं भी कभी भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इन पर्टिकुलर रैंक फंक्शन का क्या काम होता है। रैंक फंक्शन हमें कोई भी जो हमारे पास लिस्ट होती है वैल्यूज़ की, उसमें अकॉर्डिंग टू रैंक उसे हमारी वैल्यू दे देता है। सपोज़ जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम है और उनके मार्क्स हैं। तो रैंक फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, जब मैं पूरी टेबल सेलेक्ट कर दूंगा तो रैंक फंक्शन मुझे ये बता देगा कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स किस स्टूडेंट की कौन सी रैंक आई है, जैसे कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से जो रैंक फंक्शन है वो हमें उनकी रैंक रिटर्न कर देगा। तो ये था रैंक फंक्शन। अब चूज़ फंक्शन क्या करता है दोस्तों, चूज़ फंक्शन भी कुछ न कुछ ऐसा ही एक सिमिलर फंक्शन है जो हमें अकॉर्डिंग टू अ गिवन वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू दी हुई है, इंडेक्स वैल्यू जो हमारी दी हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू ये अपने आर्ग्यूमेंट्स में से चूज़ करके हमें रिटर्न कर देता है वैल्यू। सपोज जैसे यहाँ पर हमारी रैंक सेकंड है और मैं इसमें चूज़ फंक्शन लगाता हूँ, तो चूज़ फंक्शन में मैंने जैसे यहाँ पर फर्स्ट में लगा दिया गोल्ड, सेकंड में सिल्वर, थर्ड में ब्रॉन्ज, तो वो हमें उसी के अकॉर्डिंग दे देगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा। आइए शुरू करते हैं। आपको अब ये फंक्शन लगा के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आप जैसे देख ही सकते हैं कि कुछ नेम्स और मार्क्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको रैंक फंक्शन लगा के दिखा देता हूँ। इसमें मैंने 2 कॉलम और भी बनाए हुए हैं, जिसमें एक में है रैंक और अगला कॉलम है अकॉर्डिंग टू रैंक, उसमें जो भी प्राइस उस बंदे का बनेगा वो प्राइस। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक सिंपल टेबल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। इस टेबल पे हम आज वर्किंग करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि रैंक और चूज़ फंक्शन कैसे लगता है। तो आइए इसका सिंटैक्स मैं बता देता हूँ। इक्वल टू रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, और जो वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है, जो वैल्यू हमें चाहिए कि उसके रैंक हमें पता करनी है, सबसे पहले वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वो पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें भी वो वैल्यू है, जिसमें उसकी रैंक हमें निकालनी है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इसको फिक्स कर रहा हूँ ताकि मैं फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर सकूँ और उससे मेरी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट उसमें है वो रैंक है सेकंड, 90 नंबर। सबसे पहले आप देख सकते हैं 92 है तो उसकी फर्स्ट रैंक आनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 92 है उसकी फर्स्ट रैंक आ गई है। उसके बाद वाइस वर्सा जितनी भी बाकी जो भी नंबर्स हैं, जो भी उनकी रैंक है, उस इसने उसको दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आप कोई बहुत बड़ी टेबल पे काम कर रहे हो और आपको लगता है कि हमें इसकी रैंक निकालनी है, तो इसका एक और तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, कि हो सकता है कोई बंदे आपको बोलेंगे कि ये तो हम सॉर्ट एंड फिल्टर करके भी कर सकते थे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके भी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, उसमें एक इशू रहता है। वो इशू मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ कि सपोज़ इसमें मेरे पास रोल नंबर भी होते हैं और मेरा जो डाटा है वो रोल नंबर वाइज सॉर्ट हो रखा होता, तो अगर मैं फ़िल्टर लगाता तो वो डाटा किस तरीके से हिल जाता, वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैंने 5 बंदों के 5 रोल नंबर्स लिख दिए हैं। अब अगर मैं इसमें फ़िल्टर लगाता हूँ तो मेरा डाटा किस तरीके से इफ़ेक्ट होगा, वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो रोल नंबर हैं वो सब उल्टे सीधे हो गए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए हमें यहाँ रैंक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने जाना कि हमने रैंक फंक्शन कैसे लगाया। रैंक फंक्शन के अकॉर्डिंग अब इनकी रैंक तो आ गई। अब सपोज़ हमें इनको प्राइज़ देना है, जो कि डिपेंड करता है इनकी रैंक के ऊपर। तो आइए वो कैसे करेंगे आपको एक बार दिखा देते हैं। इसमें मैं सबसे पहले इफ़ फंक्शन का यूज़ करूँगा दोस्तों, कि अगर जो रैंक है वो मेरी 3 से कम हो, यानी कि मुझे सिर्फ टॉप 3 बंदों को ही जो है प्राइज़ देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ये कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ मर्जी जितनी मर्जी लगा सकते हैं, उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे बेसिक आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप
जितनी भी मर्जी यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इफ़ फंक्शन लगाया। इफ़ फंक्शन में हमने सेलेक्ट किया कि अगर जो पोजीशन है, जो रैंक है, वो 3 से कम हो, उसके बाद हमें चूज़ फंक्शन लगाना है। तो क्या करना है, तो हम चूज़ फंक्शन शुरू करेंगे। चूज़ फंक्शन में सबसे पहले हमने रैंक सेलेक्ट की। अब रैंक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं। अगर फर्स्ट हो तो गोल्ड, सेकंड हो तो सिल्वर, थर्ड हो तो ब्रोंज। याद रखिएगा ये सीक्वेंस में जाता है दोस्तों। जो हमने यहाँ पर रैंक सेलेक्ट की है उसी के अकॉर्डिंग ये पोजीशन देगा। और सपोज़ अगर यहाँ पर जो रैंक है वो 3 से ज़्यादा हो तो इफ़ फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू तो हमें रिटर्न करनी ही है, तो वो हमें रिटर्न कर देगा अनप्लेस्ड, यानी कि इनकी कोई भी अनफॉर्चुनेटली रैंक नहीं आई है गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज के अलावा। तो टॉप 3 को ये उनकी रैंक बता देगा, प्राइस बता देगा। और जब टॉप 3 से बाहर कोई बंदा होगा तो उसको ये अनप्लेस्ड में बता देगा। तो आप देख सकते हैं जिसकी 5th रैंक थी उसमें सेम फंक्शन ने हमें अनप्लेस्ड दे दिया, जिसकी फर्स्ट रैंक थी उसको गोल्ड दे दिया, और जिसकी 4th आएगी उसको फिर से अनप्लेस्ड, और थर्ड वाले को ये ब्रोंज दे देगा। तो दोस्तों आपने देखा जो चूज़ फंक्शन था कितनी आसानी से उसने चूज़ करके हमें ये बता दिया कि रैंक के अकॉर्डिंग उसमें कैसे कैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मैं आपको एक बार फिर से इसका इंडेक्स आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इक्वल टू चूज़, मैंने यहाँ पर जो रैंक थी वो सेलेक्ट की, और रैंक के अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसा कि अभी मैंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लिखा था। यहाँ पर मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ, जो भी जिस सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में दोस्तों यहाँ पर ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंटैक्स का आपको ध्यान रखना है, सेमीकोलंस के बीच में ही आप वैल्यू लिखेंगे और उसके अलावा आप नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं 5th तक लिख देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को ये कॉपी कर देगा। आप देख सकते हैं जिसकी भी जो रैंक थी वो इसने रैंक के अकॉर्डिंग उसको बता दिया है। तो दोस्तों ये था चूज़ का फंक्शन। इस चूज़ फंक्शन को जो आप और भी कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको हर बार यही चीज़ें बोलता हूँ कि जो भी फॉर्मूले आप यहाँ देखते हैं वीडियो में, उनको आप अपनी एक्सेल शीट में यूज़ करके देखिए दोस्तों, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करिए। जितना ज़्यादा आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप ये फॉर्मूले सीख पाएंगे। और अगर इन किसी भी फॉर्मूले में आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आती, कोई भी दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो आज यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने रैंक और चूज़ फंक्शन डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो दोस्तों, मैं आपको फिर से ये बात ज़रूर रिपीट करना चाहूँगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।